श्रीमन नारायण मित्रों, हमारे धर्मशास्त्रों में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आप मुझे भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का सविस्तार वर्णन सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी तथा जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त इस एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी की कथा से पापियों का उद्धार हो जाता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, तो मैं उसे समस्त संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो भी मनुष्य इस एकादशी को वामन स्वरूप की पूजा करता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों की पूजा का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। तब युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, भगवान विष्णु किस प्रकार करवट बदलते हैं तथा उन्होंने वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि त्रेता युग में बलि नाम का एक राजा था, जो महात्मा प्रहलाद का पौत्र था, और वह धर्मात्मा तथा महान दानी था तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक को जीत लिया था। तब सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। जब राजा बलि ने उनसे भिक्षा मांगने को कहा, तो उन्होंने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि देने को कहा। तब राजा बलि ने उनकी इस याचना को स्वीकार कर अपने अंजुलि में जल भरकर उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। तब भगवान वामन ने अपने आकार को इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने अपने 2 पग में ही तीनों लोक माप लिए। तब भगवान वामन ने राजा बलि से कहा कि हे राजन, मैंने तो अपने 2 पग में ही तुम्हारा सब कुछ माप लिया, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने भगवान वामन से कहा कि हे भगवान, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। तब भगवान वामन ने अपने तीसरे पग को राजा बलि के सिर पर रख दिया, जिससे वह पाताल लोक को चला गया। राजा बलि की ऐसी दानशीलता, भक्ति और सत्यवादिता को देखकर उससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे यह वरदान दिया कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादो माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन उनकी एक प्रतिमा राजा बलि के पास होती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इसी एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन दान करने और रात्रि जागरण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में श्रीमन नारायण लिखना न भूलें।